नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। देवभूमि उत्तराखंड की बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आज देखते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खबरें हैं। सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के बेलगढ़ गांव के पास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर यातायात बाधित हो गया है। भारी बारिश के बाद नदी उफान पर आ गई है और इससे सड़क पर पानी भर गया। आवाजाही भी ठप हो गई है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लोगों को नदी के किनारे ना जाने की सलाह दी है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद है और यातायात व्यवस्था बहाल करने के प्रयास जारी है। देखिए, बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में अगर ये उत्तराखंड की स्थिति है तो ऐसा अक्सर ही देखा जाता है। जब भी बारिश की शुरुआत होती है उत्तराखंड में मौसम इसी तरह से हो जाते हैं। नदियां उफान पर हो जाती है। बेलगढ़ गांव के पास जो नदी है उसका जलस्तर बढ़ गया है। किस तरह से आवाजाही ठप हो गई है ये तस्वीर में आप साफ तौर पर देख रहे हैं। दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई है। लोग बीच में ही फंस गए हैं। नदी जो है वो रास्ते को क्रॉस कर अपना रास्ता बना रही है और ये कोई तस्वीर पहली बार नहीं है। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा ऐसी ही आती है, लेकिन अब सरकार के पास एक चुनौती है कि किस तरह से ये जो आवागमन ठप हुआ है इसे सुचारू किया जाए। एहतियात के तौर पर नदी के किनारे लोगों को ना जाने की सलाह दी गई है क्योंकि लगातार जल का स्तर बढ़ रहा है और जल स्तर बढ़ने से आवागमन ठप तो होगा ही, साथ ही जान माल का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए नदी के किनारे लोगों को ना जाने की सलाह दी गई है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि नदी अपना रास्ता बना रही है। दोनों तरफ लंबी कतारें लग गई है। लोग इस तरफ से उस तरफ नहीं जा पा रहे हैं, बीच में खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। और एक बार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजय पांडे जुड़ गए हैं। अजय, अगर उत्तराखंड की बात करें तो बारिश के मौसम में ऐसी स्थितियां होती है। बेलगढ़ की ये तस्वीर नजर आ रही है। नदी का जलस्तर बढ़ गया है, लोग रास्ते में ही फंस गए हैं। नदी अपना रास्ता बना रही है, रास्ते को क्रॉस कर दूसरी तरफ जा रही है और लोग फंसे हुए हैं। क्या अब सरकार इस पर आगे काम करने वाली है? देखिए, बरसात के मौसम में जो बरसाती नदियां हैं वो उनका जो जलस्तर है वो काफी तेजी के साथ बढ़ जाता है। बार बार लोगों से यही अपील की जाती है कि वो बरसात के सीजन में ऐसे जगहों पर न जाएं जहां पर अचानक से जल का जो गमन है वो तेज हो और वहां पर जो दिक्कतें उनको देखने को मिले। लेकिन लोग उन जगहों पर पहुंच जाते हैं तो हालांकि उनको सूचित किया जाता है, उनको समझाया जाता है, इसके बावजूद भी तमाम लोग इस तरह की स्थिति का सामना करते हैं और खुद परेशान होते हैं। प्रशासन की ओर से देखिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। तमाम जगहों पर एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो तैनात हैं और अगर कोई इस तरह की स्थिति में फंसता है, अगर उनके साथ समस्याएं होती हैं तो उसका समाधान किया जाता है, उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। और इसके अलावा बरसात के सीजन में बार बार लोगों से यही अपील की जाती है कि भूस्खलन की स्थिति होती है, नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, तो ऐसे में नदियों के किनारे न जाएं। लेकिन उसके बावजूद लोग जाते हैं। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि पहाड़ के किनारे खड़े होकर इस तरह से लोगों को अपने जान माल की सुरक्षा खुद करनी चाहिए और इसके अलावा लोगों को भी अन्य लोगों को भी बताना चाहिए कि वो ऐसे स्थितियों से बचें। बावजूद इसके अगर कोई इस तरह से जाता है और इस तरह से जान जोखिम में डालता है। अच्छा, जो तस्वीर नजर आ रही है ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये रास्ते की तस्वीर है। अजय, ये जो तस्वीर नजर आ रही है ये साफ समझ में आ रहा है कि ये रास्ते की तस्वीर है। नदी का जलस्तर बढ़ गया है, इसलिए नदी अपने रास्ते को जो है वो चेंज कर रही है और सड़क से होकर नदी का जलस्तर निकल रहा है। अब लोग जो है दोनों तरफ के फंस गए हैं। क्या उनके लिए कोई वैकल्पिक मार्ग है जहां से वो आना जाना कर सके, या प्रशासन की तरफ से कुछ और व्यवस्था की गई है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि बारिश अगर 2 महीने चलेगी तो लोग सिर्फ अपने घरों पर बैठ जाएं। कैसे काम करेंगे? अजय, मेरी आवाज मिल रही है अजय?
अजय को मेरी आवाज नहीं मिल रही है, ठीक है। तो फिलहाल ये तस्वीर हम आपको बेलगढ़ गांव की दिखा रहे हैं, जहां पर नदी का जलस्तर बढ़ चला है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो बरसात के मौसम में प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है और इस आपदा के दौरान ऐसी तस्वीर भी निकलकर सामने आती है। कभी बादल फटते हैं, कभी नदियों का जलस्तर बढ़ता है और ऐसी तस्वीर लगातार सामने आती रहती है। प्रशासन जो है इस पर ध्यान दे रही है। प्रशासन का कहना है कि लोग सतर्क रहे और लोग जो है ऐसे स्थानों पर ना जाए जहां पर जान उनकी जोखिम में पड़ सके। एक बार फिर से हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजय पांडे जुड़ चुके हैं। अजय, अभी आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ जी जी। अजय, आपने बताया कि एहतियात के तौर पर लोगों को उस स्थानों पर जाने से मनाही की गई है जहां पर उनके जानमाल का नुकसान है, लेकिन बारिश कोई एक दिन या 2 दिन की बात नहीं है। अगर बारिश की बात करी जाए तो जुलाई, अगस्त और लगभग अगर आधा सितंबर की बात करें तो बारिश का मौसम चलते रहता है। इस दौरान क्या वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है? लोग किस तरह से अपने जो जीवन यापन की चीजें हैं वो लेकर आएंगे या रोजमर्रा के काम के लिए निकलेंगे? स्कूल कॉलेज कैसे जाएंगे? ये तस्वीर तो वो बयां कर रही है ना कि रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक हो गए हैं। कैसे लोग काम पे जाएंगे? देखिए, बरसात के सीजन में पहाड़ी क्षेत्रों में स्थितियां अन्य राज्यों के हिसाब से अलग होती हैं और सभी लोगों को पहले से ही ये जानकारी रहती है कि बरसात के समय में कैसे संयम बरत करके काम करें। अगर मौसम खराब है तो उस बीच वो उन जगहों पर न जाएं। जब मौसम सही होगा और मौसम विभाग की ओर से ये बताया जाएगा कि अब आप विभिन्न जगहों पर जा सकते हैं, अपने रोजमर्रा के कामकाज कर सकते हैं, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग की जो टीम होती है, आपदा प्रबंधन विभाग के जो अधिकारी हैं वो चीजों के बारे में जानकारी होती है। उसके बावजूद भी अगर चूंकि बहुत जरूरी होता है तभी लोग घर से निकलते हैं और इस तरह से आफत के दौरान इस तरह से परेशानी में वो फंसते हैं। लेकिन चूंकि हर साल इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं उत्तराखंड में कि बरसात के समय में जो नदियों का जल स्तर होता है वो बढ़ा होता है, तमाम जगहों पर भूस्खलन की स्थिति होती है, सड़कें अवरुद्ध होते हैं। तो ऐसे में तमाम जगहों पर वैकल्पिक मार्गों का भी सहारा लिया जाता है और कई जगहों पर जो जिला मार्ग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को जो मार्ग जोड़ते हैं वो भी ध्वस्त हो जाते हैं, उनको भी दुरुस्त करने का काम किया जाता है ताकि जो उनके रोजमर्रा के काम है वो प्रभावित ना हो और वो अपने जिले से सीधे जुड़े हुए रहें। तो इस तरह की कई तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो मुख्य मार्ग हैं, हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं, वहां पर भी तमाम उपकरण रखे गए हैं कि अगर वहां पर रास्ता जाम होता है, मलबा आता है सड़क पर, तो उनको तुरंत साफ किया जाता है। अजय, क्या आपदा प्रबंधन की तरफ से उनकी क्या तैयारी है, इसकी जानकारी दी गई है? क्योंकि अब तो बरसात के मौसम शुरू हो गए हैं, तो आपदा प्रबंधन की क्या कुछ तैयारी है? किस मार्ग से जाना है, किस मार्ग से नहीं जाना है, कहाँ ज्यादा जान का खतरा बना है, क्या ये सब के बारे में जानकारी दी गई है? देखिए, तमाम जगहों पर पहले से ही उन जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर उत्तराखंड में बरसात के समय में लैंडस्लाइड की घटनाएं हो सकती हैं। पिछले सालों में कौन कौन से ऐसे इलाके रहे हैं जहां पर मार्ग बार बार अवरुद्ध होते रहे हैं और कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर नदियों का जल स्तर ज्यादा बढ़ जाता है, और ये तमाम जगह हैं पहले से चिन्हित किए गए हैं और उन्हीं जगहों पर ये फोकस किया जाता है और प्रशासन की टीम उन जगहों के आसपास मौजूद रहती है और जिला प्रशासन की ओर से भी तमाम जगहों के बारे में जानकारी ली जाती है कि बरसात के समय में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर नए जगहों पर भूस्खलन की
संभावना बन रही है और कौन कौन से ऐसे नए जगह हैं जहां पर भूस्खलन हो रहा है। तो ये आपदा प्रबंधन की जो टीम है वो पूरे साल भर इसी काम में जुटी रहती है। समय समय पर मॉक ड्रिल किया जाता है, स्थानीय लोगों को इसमें शामिल किया जाता है और बताया जाता है कि अगर इस तरह की स्थितियां विपरीत जो है वो अगर सामने आती हैं तो उनसे कैसे निपटा जाए और कब जो मुख्य मार्ग अगर बाधित है तो जो संपर्क मार्ग हैं और अन्य मार्ग हैं उनसे कैसे उनका उपयोग किया जाए और कैसे उन स्थानों पर जाया जाए। इसके अलावा बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पर राशन की पहले से तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं कि अगर बरसात के समय में मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, अगर जल्दी नहीं खुलते हैं तो स्थानीय लोगों को कैसे जो रोजमर्रा के उनके कामकाज होंगे पूरे कैसे करेंगे, कैसे उनको राशन मुहैया कराई जाएगी, कैसे उनको दवाइयां मुहैया कराई जाएगी। तो ये तमाम चीजें पहले से उन क्षेत्रों में उपलब्ध करा ली जाती हैं ताकि अगर स्थिति विपरीत होती है तो उसका वहां पर उपयोग किया जा सकता है। लेकिन बरसात के समय में सबको अलर्ट रहने की जरूरत है। सबके जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की है और वो लोग इन कामों में मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। सबको ट्रेनिंग दी जाती है, सबको बताया जाता है। अगर कोई बाहर का व्यक्ति इन जगहों पर आता है और अगर वो इन जगहों पर फंस जाता है तो उनको भी बाहर निकाला जाता है, उनको भी सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। लेकिन प्रयास यही है कि बरसात के समय में सब लोग अलर्ट रहें और अपने जान माल को सुरक्षित रखने में सरकार का भी सहयोग करें और सरकार की ओर से जो चेतावनी दी जाती है, जो बंदिशें लगाई जाती है, जो बात बताई जाती है, उसको भी उनको मानना चाहिए। जी अजय, आपने कहा कि अगर पहाड़ों की बात की जाए तो वहां की स्थितियां अन्य राज्यों से अलग रहती है। लोगों को भी पहले से ही पता होती है कि बरसात का मौसम है और क्या क्या परेशानियां उनके पास आने वाली है। स्कूल कॉलेज की अगर हम बात कर ले तो इन बरसात के मौसम में क्या व्यवस्था रहती है? क्या अगर कहे तो जिस तरह से कोरोना के टाइम में घर से ही पढ़ाई की स्थिति होती है उसी तरह से उत्पन्न होती है बरसात के समय में, या फिर कुछ और विकल्प किया जाता है? देखिए, जब सामान्य मौसम होता है तब ये स्कूल कॉलेज खुले रहते हैं, लोगों का आवागमन जो है वो सुचारू रहता है। लेकिन अगर कहीं सड़क अवरुद्ध है और भारी बारिश की चेतावनी पहले से जारी की गई है तो उस जिले में उस जगह पर जिला प्रशासन की ओर से अवकाश घोषित कर दिया जाता है ताकि बच्चों को परेशानी न हो, उनके अभिभावकों को परेशानी न हो। लेकिन बाकी के दिनों में जब मौसम सामान्य रहता है, जब हल्की बारिश होती है तो उस दौरान जो शिक्षा है वो बाधित नहीं होता है। उस दौरान बच्चे स्कूल जाते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं, लोग घर से बाहर निकलते हैं, अपने रोजमर्रा के कामकाज करते हैं। लेकिन जब भारी बारिश का और मौसम के लिए जो तमाम तरह के अलर्ट मौसम विभाग की ओर से घोषित किए जाते हैं तो उसको गंभीरता से लेकर के उस दौरान सभी लोगों से अपील की जाती है वो हैं और बाकी के दिनों में जो सामान्य जनजीवन है वैसे ही चलता रहता है जैसे अन्य दिनों में। अजय, आपने रामनगर हल्द्वानी सड़क मार्ग बाधित होने की बात भी कही, तो फिलहाल उस पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो सड़कें अवरुद्ध हैं उनको खोलने का काम किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी की टीम है पहले से तैयार है। तमाम तरह के जो उपकरण हैं सड़कों को खोलने के लिए, अगर मार्ग में मलबा आता है तो उनको हटाने के लिए पहले से ही जो चिन्हित जगह है वहां पर रखे गए हैं और वहां से काफी कम दूरी में ही उन उपकरणों को ले जाया जाता है। और प्रयास यही किया जा रहा है कि जितने भी मार्ग अवरुद्ध हैं यहाँ पर बारिश के दौरान काफी संख्या में मार्ग अवरुद्ध होते हैं। एक मार्ग खुलता है, दो तीन मार्ग फिर अवरुद्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से जो पहले से तैयारी है और सभी जिलों के जिला अधिकारियों को आपदा प्रबंधन विभाग ने पहले ही सचेत किया है। उनसे जो लिस्ट मांगी गई कि कौन कौन से उपकरण उनके जगह एरिया में चाहिए, वो तमाम उपकरणों को वहां पर मुहैया कराया गया है और जो मार्ग अवरुद्ध हैं उन सभी मार्गों को खोला जा रहा है तेजी के साथ। और यही ट्रेनिंग आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी की टीम को, जिला प्रशासन की टीम को बार बार दी जाती है। ये ट्रेंड लोग वहां पर मौजूद रहते हैं और
अवरुद्ध मार्गों को जल्द से जल्द खोल करके उनको सुचारू करने का काम करते हैं। तो इसी तरह से ये जो मार्ग बंद है यहाँ पर भी इनको खोलने का काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द ये मार्ग खुल जाएगा, आवागमन सुचारू हो जाएगा। अजय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम अगली खबर में भी आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल ये हम तस्वीर आपको बेलगढ़ गांव के पास की दिखा रहे हैं, जहां नदी का जल स्तर बढ़ गया है और जल स्तर बढ़ने से जो रास्ता है वो तस्वीर में आप देख सकते हैं, दोनों तरफ के लोग फंस गए हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि लोग उन इलाकों में ना जाए, उन जगहों पर ना जाए जहां पर जान का खतरा है। हालांकि बरसात के मौसम की बात करें तो उत्तराखंड की ऐसी ही स्थिति नजर आती है। लोगों को भी साफ तौर पर पता रहता है कि किन जगहों पर ज्यादा खतरा है, तो वो एहतियात के तौर पर वहां नहीं जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन अपना काम कर रहा है। स्थितियां लगातार ऐसी ही बनी हुई है और एसडीआरएफ आपदा विभाग की टीम लगातार अपना काम कर रही है। जो मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं उसे जल्द से जल्द खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये खबर चमोली जिले से आपको बताएंगे, जहां पर लगातार बारिश हो रही है। देखिए, उत्तराखंड के बारे में हमने पहले ही खबर में आपको बताया था कि किस तरह से उत्तराखंड में बरसात के मौसम में स्थिति है। अब चमोली की हम आपको बात कर रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग के पास का जो इलाका है ये भी अवरुद्ध हो गया है। उमटा में मलबा जम गया है, मार्ग अवरुद्ध हो गया। सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो प्रशासन के द्वारा गाड़ियों को सुरक्षित स्थान पर रोका गया है ताकि किसी तरह की जानमाल का कोई नुकसान ना हो। लगातार हो रही बारिश के चलते कार्यदायी संस्था को मलबा हटाए जाने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये चमोली की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। देखिए, बारिश के मौसम में लगातार ये स्थितियां होती है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है कि किस तरह से लोगों के जानमाल को बचाया जा सके। ये मलबा यहां हटाए जाने में काफी दिक्कतें हो रही है। संस्था की तरफ से मलबा तो हटाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और जलस्तर बढ़ने से मार्ग भी अवरुद्ध हो गए हैं। मार्ग अवरुद्ध होने के बाद वहां मलबा हटाए जाने का क्रम लगातार जारी है। चमोली में स्थिति ऐसी ही नजर आ रही है। बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे जो है वो जाम हो गया है। यहां पर जो गाड़ियां फंसी थी उन गाड़ियों को सुरक्षित निकाला गया है। मलबा जो है उसे हटाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में पहाड़ों की स्थितियां ऐसी होती है, लोगों को भी पता होती है कि स्थितियां किस तरह से होने वाली है। कभी कभी स्थिति बहुत ज्यादा ही भयावह हो जाती है और इसकी तस्वीर हम सबके सामने आती है। लेकिन इसके बावजूद भी पहाड़ों में जो अन्य जब मौसम आते हैं, अगर गर्मी की बात कर ले, ठंड की बात कर ले, तो वो नजारा काफी खूबसूरत होता है। लेकिन ये बरसात के मौसम में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहती है। सरकार लोगों को बार बार ये कहती है कि आप उन इलाकों में ना जाए जहां पर आपके जानमाल का नुकसान हो। उन इलाकों को किस तरह से वहां पर लोगों को रोकना है, किस तरह से वहां ज्यादा से ज्यादा लोग ना जाए, इसके लिए भी पूरी तैयारी की जाती है। और कई मार्ग जो अवरुद्ध हो जाते हैं वहां किस तरह से मलबा हटाया जाए उसका काम भी लगातार जारी है। ये चमोली की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। रविवार और सोमवार को मनाए जा रहे मुहर्रम को लेकर हरिद्वार पुलिस पूरी सावधानी बरत रही है। मुहर्रम के जुलूस और कावड़ यात्रा की तैयारी के चलते एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। जिले के संवेदनशील इलाकों में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। एसएसपी ने अपील की है कि सभी शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मुहर्रम का पर्व मनाएं। जुलूस अब शुरू हो गए हैं और 6 और 7 तारीख को महत्वपूर्ण जुलूस होने हैं। उसको लेके खासकर जो हमारे अति संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें अतिरिक्त पुलिस बल दिया गया है संबंधित थाना प्रभारी को, और उसके साथ ही जो सर्कल अफसर हैं एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण, उनको भी हिदायत दी गई है। आवश्यक पुलिस बल जो इनको दिया जाना है वो ऑलमोस्ट अलॉट हो गया है। मुझे
मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये मुहर्रम का पर्व अच्छे तरीके से पुलिस करेगी। इसके साथ ही जो आगामी कांवड़ यात्रा है उसकी भी तैयारियां चल रही हैं, उसको भी हम लोगों के द्वारा अच्छे तरीके जुलूस। हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित सैनी आश्रम में एक मीटिंग के दौरान हंगामा खड़ा हो गया। यहां कहासुनी के बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर धक्का मुक्की भी हुई। इस बीच कुछ लोगों के बीच लात घूंसे भी चले। हालांकि हंगामा की संभावना पर पहले से मौजूद पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को संभाला और झगड़ा कर रहे कुछ लोगों को बाहर खदेड़ा। दरअसल सैनी आश्रम के संचालन को लेकर पहले से ही दो पक्षों में विवाद चला आ रहा है। रविवार को आश्रम में सैनी सम्मेलन बुलाया गया था और इसमें समाज के सैकड़ों लोग मौजूद थे। सम्मेलन में एक पक्ष ने आश्रम परिसर में बड़ा हॉल बनाने का प्रस्ताव रखा तो दूसरे पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई। देखते ही देखते दोनों पक्ष के दर्जनों लोग आमने सामने आ गए। और उत्तराखंड में आज मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इन इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मैदानी क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा बताया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की है। संवेदनशील क्षेत्रों में एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें अलर्ट मोड पर है। तो उत्तराखंड में फिलहाल भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को एहतियात के तौर पर घर पर रहने की सलाह दी गई है। अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो लोग घर से बाहर ना निकले, ये प्रशासन की तरफ से कहा गया है। देहरादून में आयोजित विकसित उत्तराखंड 2047 सामूहिक संवाद पूर्व सैनिकों के साथ साथ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम ने पूर्व सैनिक और उनके परिवारों की समस्याएं, चुनौतियां, समाधान पर खुलकर बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं सैनिक परिवार से आते हैं, इसलिए उन्होंने पूर्व सैनिकों की पीड़ा और सेवा को नजदीक से समझा है। सीएम धामी ने अपील की है कि भूतपूर्व सैनिक केवल राष्ट्रीय प्रहरी ही नहीं, पर्यावरण प्रहरी की भूमिका भी निभाएं। उन्होंने ये भी दोहराया कि सैनिकों और उनके परिजनों के हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। सरकार ने अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी, भूमि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई और सख्त दंगा विरोधी कानून जैसे ठोस कदम उठाए हैं। जबरन धर्मांतरण और डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर भी सीएम ने कानूनी सख्ती और जन जागरूकता की जरूरतों पर जोर दिया। यूसीसी जैसे साहसिक कदमों को लागू करने के लिए उन्होंने सैनिक समुदाय सहित आम जनता से सहयोग की अपील की। मुख्यमंत्री ने सैनिकों से राज्य के समग्र विकास के लिए सुझाव भी लिए। भरोसा दिलाया कि सरकार हर स्तर पर पूर्व सैनिकों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। खसरा और रुबेला जैसे संक्रमण बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग 21 जुलाई से विशेष टीकाकरण की शुरुआत करने जा रहा है। यह अभियान सितंबर तक चलेगा। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज शर्मा ने कहा कि जल्द ही इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है। साथ ही जगह जगह देहरादून के वार्डों में आशाओं के द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य बच्चों को MR वैक्सीन के प्रति रक्षा करना है। अभियान की रूपरेखा गुरुवार को सीएमओ कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला में तय की गई थी और इससे लगने वाले टीके से बच्चे में रोग भी उत्पन्न नहीं होगा। किसी कारणवश जो बच्चे छूट गए हैं उन पर यह टीका लगाया जाएगा। देखिए, जो MR का टीका है बच्चे को 9 महीने पे लगाया जाता है और फिर जो है 16 से 24 महीने के बीच में दूसरा टीका जो है बूस्टर डोज लगाई जाती है। तो दोनों डोज जब लग जाती हैं, मीजल्स और रुबेला, MR वैक्सीन इसको बोलते हैं, तो जब दोनों डोज लग जाती है तब माना जाता है कि बच्चे का वैक्सीनेशन MR को लेके कंप्लीट हो गया। तो देखने में आया है कि कुछ केसेस जो है अभी भी हमारे फीवर विद रेसेस के आते हैं, जो सस्पेक्टेड मीजल्स है उसके केसेस आते हैं, रुबेला के भी केसेस होते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि जो मीजल्स है, अगर मीजल्स किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे निमोनिया होता है, डायरिया होता है, या आँख में कॉम्प्लिकेशन होता है, कॉर्नियल ओपेसिटी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है बच्चों में कई डेथ भी देखी जाती है और बच्चे काफ़ी बीमार उसमें रहते हैं, जिसमें कि पेरेंट्स को भी काफ़ी धन की भी हानि होती है और समय की भी उसमें हानि होती है। तो इस चीज़ को देखते हुए, और जो रुबेला इन्फेक्शन है, अगर वो रुबेला इन्फेक्शन अगर होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हो जाता है, तो कई सारे बच्चों में जो इन्फेक्शन है, जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं, वो होने का उसमें बच्चों में संभावना रहती है। रुबेला इन्फेक्शन अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हो जाता है
तो ये सबको ध्यान में रखते हुए सरकार का ये मनसा है कि जो हमारा मीजल्स है रूबेला का एलिमिनेशन जो है वो सुनिश्चित किया जाए। देखिए जो MR का टीका है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 TV। नमस्कार।